एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत बार हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की है, लेकिन आज भी ये डिफरेंट टॉपिक ही है, क्योंकि एवरी डे व्हेन आई टॉक अबाउट एविएशन और जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, देयर इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एविएशन में जाने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए। जैसा कि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं धीरे-धीरे आपको पार्ट में चीज़ें बताऊँगी। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा आई विल ट्राई टू कवर 3 या 4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, थंबनेल में आपने देख लिया है, इट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। अभी भी ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जिनको काफ़ी नॉलेज नहीं है एविएशन की। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि एविएशन करियर इज़ नॉट ईज़ी। एविएशन का मतलब है फ्लाइंग, डेफिनिटली, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग हियर। सो कैबिन क्रू बनने से पहले आपको जो बातें ध्यान में देनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, उनको सिर्फ एक आगे का सेंटेंस सुनना है, बाकी उनको पूरी डिटेल नहीं चाहिए, बट व्हेन दे सफ़र इट्स डिफिकल्ट। मैं अभी बैक टू बैक कहीं फ्लाई कर रही हूँ अपने काम के लिए, ऑफ कोर्स एज अ पैसेंजर, लेकिन आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस हमारे टाइम पे और अब के टाइम में। बहुत अंतर है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं कि ये जॉब पसंद नहीं है, छोड़ के दूसरी में चले जाओ, एंड व्हाट दे आर डूइंग समटाइम्स दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एयर होस्टेस कैबिन क्रू, जो आप सोचते हो कि इट्स अ ग्लैमर का पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे, you dress up nicely, you smell nicely, you smile, you serve people, you go to the destination, you have a privilege to go to shopping, and free stay मिलता है, free सब कुछ मिलता है, लेकिन there are a lot of things. What I believe, we have to discuss dark side of the aviation also. It's not too much dark, it's just that how you take it. पहले बात करेंगे इस बारे में कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है, जैसे आप बच्चे हैं, हम भी जब छोटे थे हमने डिसाइड किया था हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अब क्या बनना चाहते हो? आजकल के बच्चे एविएशन में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। तब के टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। देखिए, अगर आप सोचते हो या आपका बच्चा सोचता है कि उनको एविएशन में जाना है, कैबिन क्रू बनना है, एयर होस्टेस बनना है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप कोई कंपनी जॉइन करते हो, वेदर इन इंडिया और इंटरनेशनल, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इट इज़ देयर, इट इज़ मैंडेटरी। आपका जो मिनिमम रेस्ट होता है वो हर एयरलाइन में आपको फॉलो करना है। देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट हैपन। क्रू की जॉब के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप क्रू बन भी जाते हो, लेकिन यू कांट मेंटेन इट। सो प्लीज़ डोंट प्ले विद योर करियर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के तुरंत बाद एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, दे डोंट डू द ग्रेजुएशन ऑल्सो। एंड इन माई सो मेनी वीडियोज आई केप्ट टेलिंग एवरीवन कि प्लीज ग्रेजुएशन इज मस्ट, वेदर यू डू इट इन अ डिस्टेंस और रेगुलर। सो नाउ एविएशन में जब आप आना चाहते हो, मेक श्योर कि यू नो अबाउट द कंपनी। बट मैं फिर कहूँगी गूगल सर्च मत करना, कंपनी के रिव्यूज उसमें मत देखना, क्योंकि इट्स नॉट रियल। मेनी टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वही हो जो लिखी हुई है। There are a lot of things, and everybody has a different experience. Like I have it. When I was flying, they were different. Today, they are different. सो कैबिन क्रू के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जाओगे, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको टिकट्स फैसिलिटी मिलेगी, एंड देन इफ यू डोंट स्माइल टू द कस्टमर, इफ यू डोंट जेल विद योर कोलीग, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं सबसे पहले यही कहूँगी इन बच्चों को कि पेशेंस होना चाहिए। आई एग्री कि कोई बोलेगा कि जब जॉब मिल जाएगी हम अपना पेशेंस दिखाएंगे, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। आई एम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन जब मेरी जॉब पे आता है, जब मेरी सर्विस इंडस्ट्री में आता है, तो आई एम डिफरेंट। तो दैट कैपेबिलिटी यू शुड हैव। आप वहाँ रियल लाइफ में हो, आप गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वट एवर, यू कांट शो इन देयर इन योर एविएशन। आपको अपना करियर बैकअप हमेशा रखना है। एविएशन की जॉब इज़ नॉट परमानेंट। आप एक एयरलाइन छोड़ के दूसरी एयरलाइन में जाते हो, फिर दूसरी से तीसरी में जाते हो, जहाँ पे आपका मन फॉर श्योर नहीं लगेगा। ये चीज़ें। दूसरा, डोमेस्टिक में आपको सिटी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल इज वे डिफरेंट। You are staying alone, you can't leave the country till 6 months and 2 years contract, blah blah blah, lot of things are there. So there are many 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 hidden things. बट आपको क्या करना है एक एयर होस्टेस बनने के लिए? जब आप तैयारी करते हो तो क्या करना है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी। स्पीकिंग इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी। सो आपको ये सब देखना है, अपने पे ध्यान देना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है और आप सोचते हो कि देर आर मैनी पीपल, दे आर लाइक डिफरेंट इन देयर जॉब एंड दे आर डिफरेंट इन पर्सनल लाइफ। और मैंने ये सारी बातें जो मेरी है एविएशन से रिलेटेड है, या मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है, मैं इसी चैनल पे शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हाइड माई सेल्फ लाइक एंड वट ऑल आई डू. So that is why I post everything in this video, I mean in my channel. For example, trust me, company will not love you. अब आपको लग रहा होगा मैंने ऐसा क्यों कहा?
कंपनी आपको प्यार से पैम्पर से नहीं रखेगी। उनके जो फैसिलिटीज हमको बीइंग अ कैबिन क्रू, जो कैबिन क्रू को देनी चाहिए वो दे रहे हैं, उसके अलावा देयर इज नो पर्सनल टच। Yes, they might consider you for some emergency leave or anything, but rest of that they will not consider you for anything. तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना है टू जॉइन एविएशन as a cabin crew career, not on the ground. I'm not talking about ground because ground की reality is different, flying reality is different. So I hope you understand what I'm trying to say. जब भी आप cabin crew के लिए ready होते हो कि okay, tell your mother and father that and I want to be a cabin crew. So it's a big thing. बिकॉज अगर आप एक साल में जॉब छोड़ के आ जाओगे, आपका एक साल भी बर्बाद होगा। ठीक है, आप थोड़ी सिटी घूम लोगे, पैसे कमा लोगे, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो तीसरी बात, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। They can terminate you anytime. There is no such contract. Even if you are under contract of 2 years, 6 months, 3 years, 5 years, whatever it is, they can fire you anytime. मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रियलिटी भी आपको पता हो। What is the reality? So this is the reality. पहले माइंड सेट कीजिए कि आपको कैबिन क्रू बनना है, बिकॉज इट्स योर ड्रीम, यू वांट टू सी द कंट्री एंड यू लव टू इंटरेक्ट एंड यू वांट टू जस्ट मूव अराउंड, यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू फील गुड, दिस इज योर ड्रीम, देन यू गो फॉर द कैबिन क्रू। आजकल मैं जिसको देख रही हूँ उनको लगता है कि यू नो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, इट इज़ डिफरेंट एंड वी शुड बी देयर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ट्रस्ट मी। एंड एविएशन का टाइम इतनी जल्दी निकलता है, यू विल नॉट रियलाइज हाउ टाइम फ्लाइज। अच्छी लाइन है ना, you will not realize how time flies. So make sure you're mentally prepared for that. And some it happens, you know, as a crew I can discuss with you this, because you don't like the company, sometimes you don't like the flight, many times you don't like the passengers, you know, but you're doing it just because you're getting a salary and you're getting good rest and the good hotel. As long as you're happy doing that, there's no problem. But if you're just doing the compromise, not doing anything, then every day there is a, you know, every day you might face challenges. So cabin crew job is not easy, busy. So better you know everything, take the dark side also, take the bright side also, and then उसका कहते हैं ना निचोड़ निकालो एक conclusion, then you take a step. कैबिन क्रू की जो लाइफ है, अगर आपने 1-2 साल 4-5 साल फ्लाई किया, देन where you gonna go? You just have the options of hospitality and travel agency or ground staff. So it's all depend on you how you take it. I am just trying to cover this up. Which questions came to me? Who wants to apply for the cabin crew job? Bye.